Believe me, exercise, exercise, exercise. You will get the rewards. Watch what you eat and watch how much you eat. Watch your weight and watch your actions, Sweat. What we have done so far. अभी तक हमने जो भी किया है यह उन प्रारंभिक अभ्यासों प्रीलिमिनरी एक्सरसाइजेस का रूप है जो एक अच्छा साधक हर दिन करेगा। अब यदि आपके पास कुंडलिनी के लिए केवल 1 घंटा है उदाहरण के लिए, तो मेरी सलाह यह होगी कि आप इन क्रियाओं में से प्रत्येक में से 1 मिनट कम कर दें। इस तरह आप 6 या 7 मिनट बचा लेंगे। और अपनी आंखों पर जो हाथ आप रखते हैं उसे 1 मिनट के बजाय 30 सेकंड तक कम किया जा सकता है। और इससे आपको लगभग 3 मिनट और मिल जाएंगे। इस तरह आप 10 मिनट बचा लेते हैं तो आप इन सभी क्रियाओं को लगभग 30 से 35 मिनट में पूरा कर लेंगे। उस तरह से। और फिर आप किसी विशिष्ट चक्र को ऊर्जावान बनाने के लिए अगले 30 मिनट दे सकते हैं। यदि आप ऊर्जा आह्वान इन्वोकिंग एनर्जी की विस्तृत विधि से गुजर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप एक बार में एक चक्र पर जा रहे हैं, या यदि आप संक्षिप्त विधि के लिए जा रहे हैं तो अगले 25 या 30 मिनट 3 ग्रंथियों 3 नॉट्स पर बिताएं। यदि आपके पास इसे करने के लिए केवल 30 मिनट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में से कुछ बहुत व्यस्त हैं और हर दिन समय निकालना आसान नहीं है, इसलिए यदि आप समय नहीं निकाल सकते तो मैं कहूंगा कि ठीक है, इसे केवल 30 मिनट करें, अन्य सभी गतिविधियों को आधा कर दें। लेकिन कृपया याद रखें कि यह केवल टिक ऑफ करने का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मैंने कुछ बार सांस ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरा चक्र पूरा हो गया और मैंने अब अपनी कुंडलिनी जगा ली है। आप जितना अधिक समय लगाएंगे उतना ही बेहतर आप इसे कर पाएंगे। लेकिन बशर्ते आप गुणवत्ता बनाए रखें। ये जिम जाने जैसा है। आप वहां 20 से 25 मिनट में बहुत गहन इंटेंस सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या आप वहां 1.5 घंटे बैठकर अपने आईफोन या आईपॉड को सुन सकते हैं और बीच बीच में संदेश चेक कर सकते हैं और बस वहां घूम सकते हैं। एक मशीन पर बैठे वहां व्यायाम कम किया और सांसें ज्यादा लीं, तो ये कहना कि मैं 1.5 घंटे जिम में था, उसका कोई उपयोग नहीं है। आप अकेले ही जानते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से अभ्यास कर रहे हैं। आप यह अपने लिए कर रहे हैं। यदि आप इसे गंभीरता से और ईमानदारी से कर रहे हैं तो परिणाम सामने आएंगे। तो कुंडलिनी जागरण उन दुर्लभ अभ्यासों में से एक है। या ध्यान की ऐसी प्रणालियां हैं सीधे तौर पर आपके शारीरिक और मानसिक कल्याण में योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल गायत्री साधना या मंत्र साधना के मार्ग पर चलते हैं तो मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि यदि आप केवल वह ध्यान या जैन ध्यान करते हैं तो आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। लेकिन कुंडलिनी के साथ कपालभाति की क्रिया, मूल चक्र और जालंधर बंध और शांभवी क्रिया वे सीधे तौर पर आपके शारीरिक कल्याण में भी योगदान देती हैं। इतना कहने के बाद मेरी सिफारिश अभी भी यही है कि कृपया प्रत्येक सप्ताह कम से कम 3 से 5 बार व्यायाम करें। यदि आप पसीना नहीं बहा रहे हैं तो आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गाजर के सामने या गाजर के पीछे एक खरगोश की तरह दौड़ना होगा। आपको बस इतनी कैलोरी बर्न करनी है कि आप जान सकें कि मैंने व्यायाम किया है। यदि आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो जब तक आप 50 वर्ष के होंगे आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, चाहे वह मधुमेह हो, मेरा मतलब है ये मधुमेह या उच्च रक्तचाप या कुछ अन्य आकर्षक बीमारियां हो सकती हैं। कुछ न कुछ होगा। कभी कभी आप में से कुछ जो मुझे देखते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं, जब आप आते हैं और मुझे अपनी शारीरिक समस्या के बारे में बताते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं वहां आपकी मदद नहीं कर सकता। और ये कुछ ऐसा है जो मैंने बार बार कहा है। कोई मंत्र, कोई साधु, कोई क्रिया, कोई भगवान, कोई मंदिर नहीं है जो वहां आपकी मदद कर सके। आप जानते हैं, जब आप जाते हैं और बैंक से आरण लेने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर वे आपको आरण देने के लिए इच्छुक होंगे जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यदि आप संपार्श्विक कोलेटरल
दे सकते हैं जो अधिक मूल्य का है, तो आपको ऋण मिल जाएगा, अन्यथा आपको कोई ऋण नहीं मिलता है। इसी तरह हीलिंग नहीं की जा सकती है। यदि आपका सिर दर्द कर रहा है, या यदि आप वजन बढ़ा रहे हैं, यदि आपका पेट दर्द कर रहा है, और इसी तरह हीलिंग केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में की जाती है। यदि कोई कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे ज्यादातर अपनी जीवन शैली के फैसलों की वजह से नहीं लिया है, बल्कि शायद उनके शरीर में कुछ और गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई वजन बढ़ा रहा है और उसकी वजह से उनके घुटने दर्द कर रहे हैं या उनकी पीठ दर्द कर रही है, अगर कोई संवेदनशील है और उनका दिल दर्द कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता और आप उस समय कुछ नहीं कर सकते। जब कोई बीमारी आपके शरीर को जकड़ लेती है, तो असल में बहुत देर हो चुकी होती है। आपको इसके प्रति तत्काल और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आपके पास कुल मिलाकर केवल 1 घंटा है, तो मैं कहूंगा कि 30 मिनट कुंडलिनी के अभ्यास को दें और 30 मिनट शारीरिक व्यायाम को दें। आप और भी अधिक लाभ उठाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करें। व्यायाम करें, व्यायाम करें, व्यायाम करें, आपको इनाम मिलेंगे। आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, इस पर ध्यान दें। अपने वजन और अपने कार्यों पर नजर रखें। पसीना बहाएं, चाहे आप कोई भी तरीका चुनें, अन्यथा बीमार पड़ने के लिए तैयार रहें। हर भोजन के साथ उन मिठाइयों के अलावा जिन्हें डॉक्टर उस समय सख्ती से प्रतिबंधित कर देंगे, आपके पास गोलियों का एक छोटा कटोरा होगा। उनका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होगा। ये मेरे खून को पतला करने के लिए है, ये मेरे ब्लड प्रेशर के लिए है, ये मेरे दिल की धड़कन के लिए है, ये इसके लिए है और ये उसके लिए है। इसके लिए तैयार रहें। इसलिए मेरे पास आकर ये ना कहें कि मैं बीमार हूं यदि आपने व्यायाम नहीं किया है। मेरे पास आकर ये कहें कि मैं स्वस्थ हूं यदि आपने व्यायाम नहीं किया है, क्योंकि मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं और दूसरों के साथ साझा करना चाहता हूं। क्योंकि कौन आलसी नहीं बनना चाहेगा? मुझे बताइए कि वास्तव में कौन बाहर जाकर पसीना बहाना चाहता है? बस खाली बैठे रहने, टाल मटोल करने और कुछ न करने में एक चरम आनंद है, लेकिन यह आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। इसलिए याद रखें, यदि आपका शरीर मजबूत और फिट है, तो आप अपनी साधना करने में अधिक प्रभावी होंगे।